Good morning students. Today we will start from chapter 2nd of class 8th from English grammar. Here is second chapter, relative pronoun. Relative pronoun. Let's start. Read the following sentence carefully. This is the boy who is my best friend. This is the book which I like most. I have lost the watch that you presented me. This is the boy whose friends are coming today. These are the boys, girls whom all praise. Okay. In the above sentence, each sentence has two sentences clauses joined by words who, which, that, whose, whom, etc. These words are called conjunction pronouns because this acts as a conjunction between two clauses. These words are also relative pronoun जो किसी दो सेंटेंस को रिलेट करते हैं वो होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन जो किसी दो सेंटेंस को रिलेट करते हैं. दिस इज़ अ बॉय हु इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. हु क्या हो गया यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन जो दो सेंटेंस को कनेक्ट करे. लेटेस्ट सेकेंड वन और जिससे पहले का मतलब दूसरे से ही निकलता मतलब पहले सेंटेंस का मतलब दूसरे सेंटेंस से ही निकलेगा और ऐसे सेंटेंस को जो कंबाइन करेगा वो वर्ड्स हो गए रिलेटिव प्रोनाउन. In sentence, the word who present the noun boy and hence it acts as a pronoun. As relative second clauses with the first clauses. Second clause is who is my best friend. Who is my best friend is description. The first clause this is a boy. अब दो sentence this is a boy who is my best friend. This is a boy अलग who is my best friend अलग और इसको कनेक्ट कर दिया relative pronoun ने. Use of relative pronouns when blank space is given in a sentence shortcuts. Use of who कब यूज़ होगा. Who is used when there is any person before blank space and a verb after a blank space. Who is any person name before मतलब स्लैश ब्लैंक जो है इससे पहले किसी पर्सन का नाम और अ वर्ब आफ्टर ब्लैंक और एक वर्ब आफ्टर ब्लैंक ये स्पेस उनके बीच में हु आएगा. आई नो मिस्टर शर्मा हु टीचर्स यू इंग्लिश. द बॉय हु इज़ स्टैंडिंग जो पहले ब्लैंक से पहले पर्सन का नेम होगा और वर्ब होगा यहाँ पे दिस इज़ अ वर्ब तो वहाँ पे आएगा हु. नेक्स्ट यूज़ ऑफ होम इज़ यूज देयर इन एनी पर्सन बिफोर द ब्लैंक स्पेस एंड अनदर पर्सन वर्ब आफ्टर द ब्लैंक स्पेस. और होम वो आएगा होम इज़ यूज व्हेन देयर इज़ एनी पर्सन बिफोर द ब्लैंक जो सेड ब्लैंक से पहले है कोई पर्सन और स्पेस ब्लैंक स्पेस एंड अनदर पर्सन और एक और पर्सन बाद में है. ब्लैंक से पहले तो पर्सन है और उसके बाद में एक और है तो उधर आएगा होम. द बॉय पर्सन का नेम ही वो लड़का तो होम आ जाएगा बीच में. द बॉय होम ही गेव मी मनी वॉज वेरी पुअर. द मैन होम आई हेल्प वॉज इन ट्रबल. मैन और आई द लेडी एंड यू होम. नेक्स्ट वन इज use of whose. Whose is used when there is a person before the blank space and the thing and verb or the person or the verb or person after the blank. जैसे पहले पर्सन का नाम और फिर बाद में थिंग और वर्ब. पहले है पर्सन का नाम द मैन whose फिर थिंग और वर्ब थिंग एंड वर्ब बोथ आते जो डैश के बाद में उधर आएगा whose. द मैन whose car you bought is my neighbor. The man's son you taught me my uncle. इसमें आ गया थिंग वर्ब ये हो गया थिंग पर्सन वर्ब ये हो गया पर्सन और वर्ब मतलब डैश के बाद में थिंग वर्ब थिंग पर्सन वर्ब पर्सन वर्ब और पर्सन ये जब आते हैं डैश के बाद में तो यहाँ पे आता है हुज. अब विच का यूज़ कब होगा. विच इज़ यूज व्हेन देयर इज़ अ लाइफलेस थिंग एनिमल बिफोर द ब्लैंक एंड स्पेस. विच जब आएगा जब ब्लैंक से पहले कोई नॉन लिविंग थिंग्स है या कोई एनिमल है तो वहाँ पे आएगा विच और ब्लैंक के बाद में आएगा वर्ब. तो द डॉग ये एनिमल है द बुक इज़ नॉन लिविंग थिंग तो दोनों के आगे विच आएगा. द डॉग विच बीट यू इज़ हिज. ओके. नेक्स्ट वन नोट इफ देयर इज एनिमल प्लस प्रिपोजिशन बिफोर द ब्लैंक स्पेस देन विच इज़ यूज. और पहले या फिर कोई एनीथिंग वो एनिमल है या प्रिपोजिशन बिफोर द ब्लैंक तो वहाँ पे आएगा विच. अब वॉट का यूज़ कब होता है. वेयर देयर इज़ अ ब्लैंक स्पेस इज बिगनिंग ऑफ अ सेंटेंस. ये पहले तो वॉट कब आता है सेंटेंस के स्टार्टिंग में
व्हेन देयर इज अ ब्लैंक स्पेस आफ्टर द वर्ब, वेयर इज द ब्लैंक स्पेस आफ्टर द, और किसी वर्ब के बाद में डैश है तो भी वॉट आएगा. और व्हेन देयर इज अ ब्लैंक स्पेस आफ्टर द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, और ब्लैंक स्पेस के बाद में वर्ब या ऑब्जेक्ट है तो वहाँ पे भी वॉट आएगा. जैसे वॉट पहले स्टार्टिंग में आ गया, फिर आ गया वर्ब के बाद में, दिस इज वर्ब, वर्ब के बाद में आएगा डैश तो वॉट. और डू वॉट यू प्लीज, गिव हिम वॉट ही डिमांड्स, प्लीज टेल मी वॉट यू नीड. अब व्हेन का यूज़ कब होगा, इट इज गिविंग बिफोर द स्पेस, जब कोई टाइम दे रखा है डैश से पहले, जैसे मिडनाइट, मिडनाइट टाइम होता है मतलब बीच रात्रि, मिडनाइट बीच रात के बीच में, तो उधर आएगा व्हेन कोई टाइम दे रखा है. द संडे, संडे कोई डे है तो यहाँ पे भी व्हेन. 2010 ये भी वो है डे, सन है तो व्हेन. अब वेयर कब यूज़ होता है, वेयर इज यूज बिफोर द प्लेस रिलेटेड टू द नाउन. ब्लैंक बिफोर मतलब ब्लैंक से पहले जब नाउन आएगा तब, नाउन आएगा तब वेयर यूज़ होगा. नाउन, नाउन, देयर इज अ टेम्पल, टेम्पल नाउन, तो यहाँ पे क्या आएगा वेयर. वाई, वाई इज द रीज़न बिफोर ब्लैंक, अगर कुछ रीज़न पहले दे रखा है ब्लैंक से पहले तो उधर आएगा वाई. दिस इज द रीज़न, रीज़न आ गया, रीज़न के बाद डैश है तो क्या आएगा वाई. अब दैट कब यूज़ होता है, दैट कब यूज़ होता है, यूज ऑफ दैट with the following 5 conditions that can be used relative pronoun in place of who and whom. ओके, अब whom और who की प्लेस में that यूज हो सकता है. पहला, if there is a superlative degree before, superlative degree क्या होता है, सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा superlative degree होती है. बिफोर ब्लैंक स्पेस, मोहन इज अ टॉलेस्ट, टॉलेस्ट मतलब सबसे लंबा, इससे लंबा कोई है नहीं. टॉलेस्ट बॉय, टॉलेस्ट बॉय दैट रीड इन अवर स्कूल, सुपरलेटिव डिग्री. बिफोर नाउन बॉय, नाउन से पहले सुपरलेटिव डिग्री, नाउन हो गया बॉय और ये हो गया सुपरलेटिव डिग्री. टॉलेस्ट मतलब सबसे लंबा लड़का हमारे स्कूल में पढ़ता है. इफ द सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव कब होता है, क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क. हु इज ही, दैट. इफ देयर इज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बिफोर द ब्लैंक स्पेस, अगर इनमें से कोई भी डैश ब्लैंक से पहले ऐसे कोई वर्ड है, ओनली, एनी, सेम, ऑल, नथिंग, वन, नो वन, नो बडी, एनी बडी, एनीथिंग, नन, लिटिल, एक्सेट्रा, ये वर्ड्स अगर डैश से पहले है तो वहाँ पे क्या आएगा दैट. ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड. अब इफ़ देयर आर अ पर्सन, प्ले, थिंग, कोई जगह, कोई सी एनिमल का नाम वगैरह है ब्लैंक से पहले तो वहाँ पे क्या आएगा दैट. और प्रीपोजिशन रिलेटिव क्लॉज, आई नो द अदर, नो मैन, आई नो द मैन, मैन क्या हो गया पर्सन, दैट यू आर टॉकिंग अबाउट. अब योर टूडेज क्लास वर्क फ्रॉम चैप्टर 2 फ्रॉम क्लास 8 ऑफ इंग्लिश ग्रामर. योर टूडेज होमवर्क इज exercise first. Your today's classwork, sorry, classwork is, your today's classwork is exercise first and exercise second is your classwork. Your today's classwork from chapter 2 is exercise first and exercise second, and your homework is exercise 3rd and exercise 4th from chapter 2nd of class 8 of English grammar, relative pronoun. Your today's classwork is from this chapter is exercise first, exercise second is your classwork, and exercise 3rd and 4th is your homework. Now your chapter is totally complete. Thank you.